Hello class 8 student, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Yes, so today we are going to study the topic Biosphere Reserve. What is this Biosphere Reserve? I have already told you in the previous video that Biosphere Reserves, national parks and wildlife sanctuaries are made to protect the forest and wildlife. Yes, so this we are going to study in detail that what is Biosphere Reserve. So children along with Professor Ahmed and Madhav ji enters the Biosphere Reserve area. है ना, उन्होंने पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व गए थे. तो चिल्ड्रेन के साथ साथ प्रोफेसर अहमद और माधव जी भी गए बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. है ना, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. है ना, एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स में, एनिमल्स देखने को मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे. यस, सो द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट वेराइटीज़ जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो एक्सटिंक्ट ना कर जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, उनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए उस एरिया का. इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया गया उसको मेंटेन करने के लिए. यस, okay, so a biosphere reserve may also contain other protected areas in it. See, biosphere reserves में और भी protected areas हो सकते हैं. biosphere reserve एक मीन्स बोला जाता है एक बहुत ही बड़ा large area में ये बने होते हैं. the Panchmari biosphere reserve contains one of national park called Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. है ना, यहीं पर ही लिखा है कि ये biosphere reserves में other protected areas में आपको देखने को मिलेंगे. what does it mean कि for example पंचमरी biosphere reserve को अगर आप देखोगे तो उसमें एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सतपुरा. ये सतपुरा नेशनल पार्क. और 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आपको देखने को मिलेंगे, बोरी एंड पचमरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो एरिया कितना बड़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व का, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जाता है ताकि उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी और कल्चर मेंटेन हो सके, उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी और कल्चर एक्सटिंक्ट ना कर जाए. Yes, so this is all about Pachmari Biosphere Reserve. The next topic is flora and fauna. So flora and fauna. As the children walk around the Biosphere Reserve, they appreciate the ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. मीन्स उनको फॉरेस्ट में क्या ट्रीज देखने को मिले, तो दे आर अप्रिसिएटेड विद दैट. दो दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. तो उनको बहुत खुश लगा जब वो देखे उस फॉरेस्ट में टीक ट्रीज. यू ऑल नो अबाउट टीक ट्रीज और बहुत से एनिमल्स. सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. तो पहली को सडनली क्या देखा, एक खरगोश देखने को मिला, रैबिट देखने को मिला, तो वो उसको पकड़ना चाहती थी और वो उसके पीछे भागी और प्रोफेसर अहमद ने उसे रोक लिया. वाई? ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट सी एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. है ना, व्हेन पहली रन्स after that rabbit, so she is indirectly disturbing the rabbit na. So Professor Ahmed told that they are comfortable and happy in their own habitat, so no need to disturb them. Yes, Madhav ji explains that some animals and plants typically belong to particular area. See, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स हर जगह मिलेंगे ये कंपल्सरी नहीं है. कुछ कुछ प्लांट्स स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेंगे. है ना, सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेगा. फौना दैट मीन्स एनिमल स्पीसीज जो कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा. यस, so sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. are the flora, and chinkara, bluebell, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं. फ्लोरा में साल, टीक, मैंगो, जामुन एक्सेट्रा ये सब प्लांट स्पीसीज है. और एनिमल स्पीसीज दैट इज फोना स्पीसीज में आ जाएगा ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एक्सेट्रा. क्लियर?
So this is all about flora and fauna. Now next comes endemic species. What is endemic species? So soon the group quietly enters the deep forest. तो उन्होंने एक डीप फॉरेस्ट में एंटर किया. चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल. तो उनको एक बहुत ही बड़ा स्क्वेरल देखने को मिला. We call it गिलहरी in Hindi. This squirrel has a big fluffy tail. Here, as you can see that this squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. तो माधव जी ने बताया कि इसका नाम है giant squirrel और ये इस एरिया में एंडेमिक है. तो ये वर्ड एंडेमिक का मतलब क्या है? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. तो endemic species वो species को कहलाएंगे जो वो स्पीसीज प्लांट्स या वो स्पीसीज एनिमल्स के जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा और कोई एरिया में वो नेचुरली देखने को नहीं मिल सकता है. नेचुरली देखने को नहीं मिलेगा. अगर आप चाहो तो उस एनिमल को शिफ्ट करके एक दूसरे जगह पे ला सकते हो, बट नेचुरली वो दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा. पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीसीज देखने को मिलते हैं और उन्हीं स्पीसीज को बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज. ओके, सो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एक जोन में मिलता होगा और कहीं नहीं, एक स्टेट में मिलता होगा और कहीं नहीं तो एक कंट्री में एक पर्टिकुलर एनिमल देखने को मिलेगा जो कि और कोई कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा. सो दीज आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज. Madhav ji shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो साल और जो वाइल्ड मैंगो फ्लोरा है तो ये टू एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने माधव जी. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये एंडेमिक्स फ्लोरा है, मीन्स आपको नेचुरली कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. बिसन इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया. इस एरिया का एंडेमिक फोना क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बिसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल. ओके, प्रोफेसर अहमद explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि that we are destructing their habitat, this habitat of plants and animals, we are destructing them. So because of increasing population, because of introduction of new species, तो इनके habitat को अफेक्ट पहुंचा सकता है and maybe they become endanger in future. endanger मतलब going to extinct. yes. सो स्पीसीज, ये जो हम लोग बार बार ये वर्ड पढ़ रहे हैं एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब स्पीसीज मीन्स व्हाट? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. मीन्स स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. Yes, this means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब सेम स्पीसीज के मेंबर्स के साथ ही फर्टिलाइज होगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल मंकी का स्पीसीज एंड ह्यूमन का स्पीसीज अलग होता है. सो मंकी और ह्यूमन दे कैन फर्टिलाइज, है ना. सो एक मंकी के साथ ही एक फर्टिलाइज हो पाएगा, एक ह्यूमन ही ह्यूमन के साथ फर्टिलाइज हो पाएगा. तो स्पीसीज मतलब ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज. मेंबर्स ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऐसे क्यों बोले? बिकॉज सी मंकी का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होगा, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होगा. सो interbreeding is only possible with the members of their own species, not with the members of other species. Clear? So species is nothing but a group of population which are capable of interbreeding. That means to produce their own kind with their own species. Clear? So this is all about flora and fauna and endemic species. नेक्स्ट कम्स द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो जैसे कि हम लोग देखा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम लोग फ्लोरा, फोना और एंडेमिक स्पीसीज देखे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या देखने को मिलते हैं. सेम वे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नेशनल पार्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.